गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि एक्टिविटी 1.11। आपको याद ही होगा हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस बुक से चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो एक्टिविटी 1.1 से हम ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ये देखिए आपने क्या लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 1.10 में ये आपका एक बर्नर है जो कि जल रहा है। ये बर्नर की फ्लेम है। एक आपका ट्राइपॉड स्टैंड है। ये आपका चाइना डिश रखा हुआ है और इस चाइना डिश के अंदर आपका कॉपर पाउडर रखा हुआ है। आपने चाइना डिश के अंदर 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया, इसको हीट किया। ये आपका जो है वायर गेज रखा हुआ है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉपर पाउडर का सरफेस है इट बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। होगा क्या, ये कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमारा बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। तो ये ब्लैक सरफेस क्यों बना क्योंकि कॉपर जो ऑक्सीजन था उसने कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया, और कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है। अगर आप कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है तो दैट अपीयर ब्लैक इन कलर। यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म जिसका कलर ब्लैक है। अब इस ब्लैक कलर को क्या रिमूव कर सकते हैं? यस, रिमूव कर सकते हैं यदि हम जो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना है उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और उसको हीट करते हैं, तो जो ब्लैक कोटिंग आई थी ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर इट टर्न ब्राउन, और हम कह सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, क्योंकि अब हमें वापस से कॉपर मिल जाता है। ये कॉपर ऑक्साइड बना था, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो यहां से हमें क्या पता चला कि यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और यदि कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को लूज करता है तो हम ये बोलेंगे कि ये सब्सटेंस जो है रिड्यूस हो गया है। यानी कि यहाँ पे कॉपर जब कॉपर ऑक्साइड बना रहा है तो यहाँ पे हमारा कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है, और जब कॉपर ऑक्साइड हमारा कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव कर दे रहा है, तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन 1.29 है इसमें हमने ये देखा कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और रिड्यूस हो गया है, और हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन को गेन किया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया और वाटर बनाया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना। और ये जो है यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये एक ऐसे रिएक्शन हो गई जिसमें एक जो रिएक्टेंट है जैसे हाइड्रोजन वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा जो रिएक्टेंट है जैसे कॉपर ऑक्साइड वो रिड्यूस हो रहा है। तो कोई भी एक ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन भी हुआ रिडक्शन भी हुआ। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ये हमने देख ही लिया है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर में बदला, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है जो कि H2O में कन्वर्ट हुआ। कुछ और एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड अगर हम उसको कॉपर के साथ सॉरी कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू जिंक क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। और यहाँ पे आपका कार्बन जो है उसने ऑक्सीजन को गेन किया, कार्बन ऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक ऑक्साइड जो है रिड्यूस हुआ। तो दोनों ही हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो कौन सी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं MnO2 plus 4HCl, it gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। यहाँ पे MnO2 ने क्या किया, ये रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, ये किसमें रिड्यूस हो रहा है, MnO2 ने MnCl2 बनाया, तो MnO2 रिड्यूस टू MnCl2 क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज किया। लेकिन यहाँ पे हम HCl की बात करेंगे।
HCl ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किस पे, ये देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। इससे क्या किया, HCl ने ऑक्सीजन को गेन किया, H2O बनाया, और क्लोरीन जो है यहाँ पे देखिए क्लोरीन -1 था और क्लोरीन 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो, अगर मैं यहाँ पे पूरा बात करती हूँ तो HCl आपका इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O और क्लोरीन में। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यदि कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम बोलते हैं इट इज ऑक्सीडाइज्ड। व्हाइल इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो हम बोलते हैं इट इज रिड्यूस्ड। तो आई होप कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, आपको क्लियर हुआ हो। अब इसमें अगर आप एक्टिविटी 1.1 को रिकॉल करते हैं, क्या था उसमें, मैग्नीशियम रिबन को आप एयर के प्रेजेंस में बर्न कर रहे थे। ये देखिए आपने क्या किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब बताइए जल्दी से, ऑक्सीजन गेन हुआ, ऑक्सीजन गेन हुआ तो आपका किस टाइप का रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है विद डेजलिंग फ्लेम इन एयर एंड चेंजेस इनटू ए व्हाइट सब्सटेंस, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट सब्सटेंस बना था, तो ये जो मैग्नीशियम, इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।